शेर और बाघ। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस घने जंगल में बहुत तेज गर्मी हो रही थी। तालाबों का पानी सूख रहा था। जंगल के सभी जानवर गर्मी से परेशान थे। जंगल में कहीं भी पीने योग्य पानी नहीं था। उसी जंगल में एक शेर और एक बाघ भी पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। तभी दोनों को एक पानी से भरा तालाब नजर आया। अब दोनों ही अपनी प्यास बुझाने के लिए उसी तालाब पर पहुंचे। तभी शेर ने बाघ से कहा, मैं पहले तालाब पर आया हूँ, इसलिए मैं पहले पानी पीऊंगा। तभी बाघ ने भी यही बात शेर को कही और वे दोनों पहले पानी पीने के लिए झगड़ने लगे। क्योंकि दोनों को अपनी शक्ति पर अहंकार था, दोनों ही अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे थे। वहीं दोनों की लड़ाई देखकर तालाब के ऊपर गिद्धों का झुंड भी मंडराने लगा। वे लड़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे हारे हुए जानवर का मांस खा सके। शेर और बाघ कुछ समय तक तो लड़ते रहे। उनमें से किसी ने हार नहीं मानी और थोड़ी देर में दोनों ही बुरी तरह से थक चुके थे। तभी शेर और बाघ ने एक चट्टान पर दो गिद्धों को देखा। गिद्ध आपस में बात कर रहे थे। भाई, इन दोनों में से कोई भी मरे, आज हमारी तो दावत हो जाएगी। तभी बाघ ने मन ही मन में सोचा कि शेर मुझसे ज्यादा ताकतवर है और अंततः वह जीत ही जाएगा और उसे इस लड़ाई से कोई लाभ नहीं होगा और गिद्ध मुफ्त में ही मेरा मांस खाकर दावत करेंगे। तभी बाघ ने शेर से कहा कि हमें लड़ना नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि हमारी इस लड़ाई से हमें तो कोई लाभ नहीं है। आप और मैं दोनों ही जख्मी हो चुके हैं और हमारी इस लड़ाई से ये गिद्ध लाभ उठाएंगे। ये सुनकर शेर ने भी बाघ की तुरंत बात मान ली और दोनों ने दोस्ती कर ली और बाघ ने शेर से कहा कि आप जंगल के राजा हैं, इसलिए पहले आप पानी पी लीजिए, उसके बाद मैं पानी पी लूंगा महाराज। शेर और बाघ ने पानी पिया और खुशी खुशी जंगल में चले गए। ये देखकर गिद्ध निराश हुए और बोले, भाई आज तो किस्मत ही खराब है, पार्टी होते होते रह गई और वन हाथ से उड़ गए। शिक्षा, आप जरूरत के समय में दुश्मनों से भी बात करके समस्या से बाहर निकल सकते हैं ताकि तीसरा कोई आपकी लड़ाई का फायदा नहीं उठा पाए। धन्यवाद।